रितेश. Good evening, everyone, and welcome to the new Fair and Lovely Zee Cine Awards powered by DSK Group. इतनी प्यारी और इतनी सारी ऑडियंस मेरे सामने है. Perfect setting, perfect for a great show. So, ladies and gentlemen, मैं हूँ. तू नहीं, मैं हूँ. मैं तेरा सीनियर हूँ. 36 अवार्ड होस्ट कर चुका हूँ मैं, और ये तेरा पहला अवार्ड है, इसलिए पहले मैं फिर तू. समझ गया जूनियर? नहीं समझा. मेरी पहली फिल्म आई थी 2000 में. क्या रिफ्यूज किया था पब्लिक ने फिल्म को? पिक्चर का नाम क्या था? रिफ्यूजी. अभी तक नाम याद है सबको. तेरी पहली पिक्चर आई थी 2003 में. यहाँ किसी को भी याद नहीं है नाम. ये देख, तू ऐसा मत बोलो, तुझे मेरी कसम, तू ऐसा नहीं. एग्जैक्टली जिनीले, एग्जैक्टली यही नाम था. तुझे मेरी कसम. पता है मेरी जो रिसर्च टीम है ना, 3 महीने लगे उनको बस ये नाम ढूंढने में. ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग कुछ नया करने वाले हैं ना, राइट? पता है हमारे कूल गुरु के बारे में बात नहीं करना है. सीक्रेट है, सीक्रेट. ऑफ कोर्स. तो आज हम दोनों द रितेश एंड अभिषेक मिलकर प्रेजेंट करेंगे दुनिया का सबसे निराला शो, द न्यू फेयर एंड लवली जी सिने अवार्ड्स पावर्ड बाय डीएसके ग्रुप इन ABNRD स्टाइल. बिल्कुल. तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे आपकी पसंद, आपकी चॉइस, द बेस्ट ऑफ हिंदी सिनेमा इन 2012. देखिए पीछे मुड़ के. अभी पीछे यानी 2012 को देखिए, नॉट लिटरली. ओह सॉरी. खैर, पीछे मुड़ के देखिए तो पता चलेगा कि लास्ट ईयर हमें कैसी कैसी बेहतरीन फिल्में देखने को मिली. तो सबसे पहले जो इस साल हमारे बेस्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं उनके नाम लेके. राइट. सबसे पहला जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे हल्ला मचा दिया था, अग्निपथ. लेकिन इस फिल्म से संजय दत्त की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि संजू बाबा जैसे इंटेलिजेंट आदमी ऋतिक से पूरी पिक्चर में बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा. जब इस सवाल का जवाब ऋतिक ने अपनी पहली ही फिल्म में दिया था. खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे. राइट. बेस्ट फिल्म कैटेगरी में नेक्स्ट नॉमिनी है पान सिंह तोमर. कहानी है एक ऐसे एथलीट की जो डकैत बन जाता है. जी हाँ, और ये पिक्चर बहुत ही रियलिस्टिक है. इस साल एक और फिल्म नॉमिनेट हुई है, बर्फी. बर्फी ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सुन नहीं पाता, जो बोल नहीं पाता, लेकिन लड़कियां अच्छी तरह पटा लेता है. क्योंकि पता है क्यों ना, हर बीवी यही चाहती है कि वो बस बातें करे और पति बस सुनता रहे. इस कैटेगरी की अगली नॉमिनी है इंग्लिश विंग्लिश. व्हाट अ फिल्म, इंग्लिश विंग्लिश. श्रीदेवी जी ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उनकी कमबैक फिल्म में. आई रियली होप कि श्रीदेवी जी इस फिल्म का सीक्वल बनाए, सीक्वल जिसमें वो मेरे बोल बच्चन वाले अजय देवगन को 2-3 इंग्लिश के डायलॉग भी सिखा दे. क्यों? अरे अजय की इंग्लिश इतनी अच्छी थी, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? रियली? या परफेक्ट. अच्छा, इंग्लिश में बोलो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा. कितना सिंपल है. डांसिंग नो नॉट कोर्टयार्ड जिगजैग. शायद श्रीदेवी जी को एक और सीक्वल बनाना चाहिए सिर्फ तुम्हारे लिए. तो मुझे बोल रहा है ना, मंकी नॉट नो टेस्ट ऑफ जिंजर. आई नो. लेकिन मूविंग ऑन, एक और बहुत ही धमाकेदार फिल्म जो नॉमिनेट हुई है, कहानी. मैं बहुत ही खुश हूं कि कहानी इस साल नॉमिनेट हुई है, क्योंकि फिर अभी कोई नहीं बोल सकता कि बॉलीवुड में स्टोरी की इंपॉर्टेंस नहीं है. सुजॉय ने कहानी के पहले एक और फिल्म बनाई थी, अलादीन. और काफी लोगों का यह मानना है कि अलादीन इसलिए नहीं चली क्योंकि उसमें कहानी नहीं थी. लेकिन कहानी इसलिए चली क्योंकि उसमें अलादीन नहीं थे. सर, ये थे इस साल के नॉमिनेटेड फिल्म्स.
लेकिन 2012 में हमें और भी कई बेहतरीन फिल्में देखने को मिली, जैसे जब तक है जान। आई लव दैट फिल्म, जब तक है जान। शाहरुख खान, कटरीना एंड अनुष्का शर्मा, माय फेवरेट। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। एब्सोल्युटली जबरदस्त, सचमुच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बट शी इज कम अ रियली लॉन्ग वे, अनुष्का, थिंक अबाउट इट। पहली फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें वो थी एक बबली पंजाबी गर्ल। राइट। फिर आई बैंड बाजा बारात, जिसमें थी वो बबली पंजाबी गर्ल। और फिर जब तक है जान में बबली पंजाबी गर्ल। मूविंग ऑन, साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मुझे करण जौहर की फिल्में बहुत पसंद है। Really? There's so much of love. प्यार ही प्यार विद अ मैसेज। प्यार विद अ मैसेज। हाँ, जैसे करण जौहर की फिल्म थी कुछ कुछ होता है। राइट। दोस्तों से प्यार करो। कभी खुशी कभी गम, परिवार से प्यार करो। ओके। कल हो ना हो, पड़ोसी से प्यार करो। ओके। कभी अलविदा ना कहना, पड़ोसी की बीवी से प्यार करो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार करो। यानी प्यार करो तो खाली हाथ कभी नहीं जाओगे। राइट। वाह वाह। 2012 छोटी फिल्मों के लिए भी काफी अच्छा साल रहा। फॉर एग्जाम्पल विकी डोनर। यस, विकी डोनर, जिसमें आयुष्मान एक स्पर्म डोनर के रोल में दिखे थे। या फिल्म में अन्नू कपूर भी थे। थैंकफुली उन्होंने डोनर का रोल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके डोनेशन से पैदा होने वाले बच्चों के नाम क्या होते? दीवाने, परवाने, मस्ताने, बेगाने, अनजाने, रेणुका शाहाने। इनफ नितेश, इनफ। याद है हमारे कुलगुरु ने हमें क्या सिखाया था कि 2-3 जोक से ज्यादा मत करो, ऑडियंस बोर हो जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जानते हैं हमारे कुलगुरु कौन है? नाम छोड़ो, काम पे ध्यान दो। काम पे, काम। अरे हम दोनों से ज्यादा काम कौन करता है? इंडस्ट्री में जितना हम काम करते हैं और कोई नहीं करता। और इनफैक्ट बिगड़े हुए काम हम लोग बनाते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि आज का शो दूसरे घिसे पीटे शो से एकदम अलग होगा। टोटली डिफरेंट। टेक अ लुक। हम ये शो सिर्फ होस्ट नहीं कर रहे, बल्कि क्रिएट भी कर रहे हैं। क्रिएट एग्जैक्टली एज वी टोल्ड यू। हमने सब कुछ अपने आप ही किया है, इन्हीं हाथों से। हाथ दिखा। अवार्ड शो का आलीशान सेट जो है ना, ये भी हमने इन्हीं हाथों से खड़ा किया है। सचमुच। तेंदुलकर से सेंचुरी बनवा लो, लेकिन भजिया थोड़ी तल पाएगा। हाँ,
What he means to say is हम जैसे इंटेलेक्चुअल लोग मामूली कामों के लिए नहीं बने हैं, तो हमने सेट वेट बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है और चल पड़े हैं अपनी असली करामात दिखाने। देखिए हमने दीपिका के एक्ट में कैसे कैसे स्पेशल इफेक्ट्स किए हैं, you'll be blown away। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, मैं तो यारा तेरे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? Start again. यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, जो आए लगे कभी इन्हों की बुलेट दिल पे Sound. Sound. Guys, what you all doing? You mind? I'm rehearsing. Hello? Guys? बहुत हॉट थी, I can still feel it। हाँ यार, दीपिका के हाथ में कॉकटेल ही अच्छा लगता है, कॉफी नहीं। Yes। Well, आपने देखा कि दीपिका के परफॉर्मेंस पर हमने कितनी मेहनत की है, तभी तो आज डीपी का कॉफी से भी ज्यादा हॉट नजर आएगी। बच के रहना, जल जाओगे। ओ हम तो ऑलरेडी जल चुके हैं।